लाहौर में दो ग्रुपों की देरीना दुश्मनी एक और जान ले गई। फायरिंग से तीफी बट का बहनोई जाँ बहक, अहलिया शदीद जख्मी। फायरिंग का वाकया केनाल रोड मुस्लिम टाउन अंडरपास के करीब पेश आया। इकबाल टाउन का रिहायशी जावेद बट बीवी और बेटी के साथ गाड़ी में जा रहा था। मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग कर दी। गोलियों की जद में आकर मोहम्मद जावेद बट मौके पर जाँ बहक और बीवी जख्मी हो गए। जावेद बट की बेटी महफूज रही। पुलिस के मुताबिक मकतूल जावेद बट अमीर बलाज कत्ल केस के मरकजी मुलजिम तीफी बट का बहनोई था। वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया गया। लाहौर में दर्जनों अफराद दो ग्रुपों की दुश्मनी की भेंट चढ़ गए। ट्रकामाला ग्रुप और तीफी बट ग्रुप में दुश्मनी की तवील दास्तान। दोनों ग्रुप्स की लड़ाई अंदरून शहर शालन चौक, गवाल मंडी और लक्ष्मी चौक के इलाकों पर मुहित अमीर बालाज टीपू को कुछ अर्सा कबल कत्ल किया गया। उनके वालिद आरिफ टीपू ट्रकावाला भी दुश्मनी की भेंट चढ़े। टीपू से कबल बिल्ला ट्रकावाला को कत्ल किया गया। टीपू ने अपने बेटे अमीर बालाज को बैरून मुल्क भिजवा दिया था, लेकिन वापस आने पर उन्हें भी कत्ल कर दिया गया। चंद दिन कबल अमीर बालाज कत्ल केस का मुलजिम एहसन शाह पुलिस मुकाबले में मारा गया। लाहौर में तीफी बट के बहनोई का कत्ल केनाल रोड और इतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक जैम। ज़हूरुल्लाही रोड, इचरा, डॉक्टर अस्पताल और फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। दीगर कई सड़कों पर भी गाड़ियों की कतारें लग गईं। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। पुलिस एहलकार ट्रैफिक की बहाली के लिए कोशां। लाहौर में मुस्लिम टाउन, इकबाल टाउन, कैवलरी अंडरपास, शादबाग और दीगर इलाकों में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई। इस्लामाबाद, पेशावर, हरीपुर, सवाबी और दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। हरीपुर में आसमानी बिजली गिरने से लड़का जाँ बहा। बलूचिस्तान के कई इलाकों में बादल फिर बरस पड़े। ज़ियारत में मुसलाधार बारिश के बाइस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सैलाबी रैलों के बाइस मुख्तलिफ सड़कें बंद। बोलान में भाग शहर में सैलाबी पानी दाखिल। जाफराबाद, नसीराबाद, झलमगजी में सड़कें टूट फूट का शिकार। लोग बेयारो मददगार, इमदाद के मुंतजिर। कला अब्दुल्ला में नदी नाले बिफर गए। बागात और घर ज़ेर-ए-आब। कला सैफुल्ला और ज़ियारत में सड़कें, पुल और घर बह गए। हरनाई में सैलाबी रैलों से राबता सड़कें बंद। ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज, सड़कें बहाल करने का मुतालबा। उधर एफसी बलूचिस्तान की सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। अंदरूनी सिंध में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। कई नहरों और नालों में शिगाफ। मुल्हिका आबादियाँ ज़ेर-ए-आब। ज़मीनी राब्ते कट गए। मंचर झील में तुग़यानी से राब्ता सड़क पानी पानी। काचू को जोही से मिलाने वाली सड़क भी मुतासर। सजावल के कई इलाकों में पानी मौजूद। तहसील जाती की गोंगड़ी शाख को शिगाफ पड़ गया। कई गाँव में पानी दाखिल हो गया। मीरपुर खास, मटियारी, उमरकोट, बदीन, दादू और सांगड़ में भी हालात जूं के तू। मुतासरीन सड़कों पर रहने पर मजबूर। चंडू मोहम्मद खान बारिश के पानी में डूब गया। 2 बच्चे जाँ बहा। ठट्ठा में बारिश के बाइस मसाइल का अंबार। कच्चे रास्तों से एम्बुलेंस का गुजरना भी दुश्वार। कच्ची सड़क में एम्बुलेंस फंसने से 2 हामला खवातीन जिंदगी की बाजी हार गईं। बरसाती पानी से कई देहात और सड़कें ज़ेर-ए-आब। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। आला हुकाम से फौरी नोटिस देने का मुतालबा। बानी पीटीआई बातचीत के लिए तैयार। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, बातचीत से इनकार नहीं किया। बात उनसे करेंगे जिनके पास फैसला करने की काबिलियत है। महमूद अचकज़ई को मुज़ाकरात का मैंडेट दिया है। वो उनसे कोई ऑफर लेकर आएंगे तो बात आगे बढ़ेगी। अगर हुक्मरानों से बात करेंगे तो मतलब है फ्रॉड इलेक्शन कबूल कर लिया। क्या इनसे बात करें जिनको खौफ है इलेक्शन खुल गया तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। मजीद बोले, अगर वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बन गए तो पाकिस्तान के लिए एजाज की बात हो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तौसीक के ख्वाहिशमंद नहीं। वजीर कानून ने वाज़े कर दिया। आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का इस हवाले से मौक़िफ़ वाज़े है। इस मौजू पर बार बार बात करना गैर मुनासिब। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं चीफ जस्टिस तौसी कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल से तौसी लेने की बात की थी। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर सबकी उम्र की हद बढ़ा रहे हैं तो फिर ठीक है। हुकूमत के पास तौसी देने के लिए नंबर भी पूरे नहीं हैं। मुश्तरका इजलास में आईनी तरमीम पेश नहीं हो सकती। तरमीम के लिए दोनों ऐवानों में अलग अलग 2/3 अक्सरियत चाहिए।
पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के आज इजलास। स्पीकर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली इजलास में अहम बिल पेश किए जाएंगे। टेलीकम्युनिकेशन एपलेट ट्रिब्यूनल के क़याम का बिल शामिल। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान निजकारी कमीशन तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश करेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब मुख्तलिफ रिपोर्ट्स पेश करेंगे। भिखारी माफिया के बैरून मुल्क जाने पर तवज्जो दिला नोटिस पेश किया जाएगा। दूसरी जानिब सेनेट का इजलास भी जारी। ब्यूरोक्रेट्स की दोहरी शहरियत पर पाबंदी से मुतालिक बिल भी सेनेट के एजेंडे में शामिल। अफनानुल्लाह खान सिविल सर्वेंट्स तरमीमी बिल पेश करेंगे। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात होंगे या नहीं, पीटीआई रहनुमाओं के मुतज़ाद बयानात। बैरिस्टर सैफ का नवाज शरीफ की तरफ से बानी पीटीआई से मुज़ाकरात की कोशिश का दावा। मुशर्रे तलाक केपी कहते हैं सदर मुस्लिम लीग नून मफाहमत की बात करके चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने दे रहे। बानी पीटीआई मैंडेट चोरों से मुज़ाकरात करेंगे, ना ही डील। वज़ीर तलाक पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं ये मुंह और मसूर की दाल। नवाज शरीफ बानी पीटीआई का नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझते। सियासी यतीमों का टोला ख्याली पुलाव पका रहा है। मनशियात दहशतगर्दी से भी बड़ा खतरा। दहशतगर्दी के हमले 4-5 बार होते हैं। मनशियात का इस्तेमाल रोज होता है। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में पॉलिसी बयान। कहा कराची में 50% से ज़ायद क्राइम कम हुए हैं। 10,000 तलबा को IT की ट्रेनिंग, 2 लाख खानदानों को सोलर सिस्टम दिया। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में जो वादे किए वो पूरे कर रही है। सिंध में बारिशों और साइक्लोन के खतरात थे। सिंध हुकूमत ने पेश की इंतजामात किए। अगस्त में महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में आ गई। इदारा शुमारियात ने माहाना बुनियादों की महंगाई के दादोशुमार जारी कर दिए। अगस्त में महंगाई की शरह 9.6% रिकॉर्ड। शहरी इलाकों में महंगाई की शरह 11.7 और दही इलाकों में 6.7% रही। इदारा शुमारियात के मुताबिक माहाना बुनियादों पर प्याज 23.62% महंगा हुआ। अगस्त में अंडे फी दर्जन 12.39% महंगे। सब्जी 12.25, दाल चना 4.5% महंगी। यूटिलिटी स्टोर मुलाजमों की हुकूमत को दी गई डेडलाइन खत्म। मुजाहिरीन का आज डी चौक जाने का इम्कान। इंतजामिया ने कंटेनर्स रखकर रेड जोन को सील कर दिया। उधर पाक PWD की बंदिश के हुकूमती फैसले के खिलाफ मुलाजमों का एहतजाज। श्रीनगर हाईवे पर धरना, डिग्रियां जला दी। JUI और ANP के रहनुमाओं का मुजाहिरीन से इजहार यकजहती। मुजाहिरीन ने कहा मुतालबात तस्लीम न किए गए तो यूटिलिटी स्टोर मुलाजमों के साथ मिलकर डी चौक की तरफ जाएंगे। कराची में नगलेरिया से मुतासरा एक और शहरी जाँ बहक। वाटर कॉरपोरेशन के साबिक इंचार्ज एंटी थेफ्ट सेल आमिर खान का नौजवान बेटा जाँ बहक। मरीज KD ऑफिसर सोसाइटी गुलशन इकबाल का रिहायशी और 12 रोज से निजी अस्पताल में जेर इलाज था। रमा साल नगलेरिया से 4 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं।